दुनिया के सबसे नीचे, जहां अंटार्कटिका की बर्फीली हवा अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी से टकराती है, वहां पानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको सदियों से सेलर्स डरते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें, हरिकेन जैसी तेज हवा और हद से ज्यादा ठंड होती है। यह है ड्रेक पैसेज, 500 माइल्स चौड़ा समुंदर का एक हिस्सा जो साउथ अमेरिका के सबसे नीचे वाले कोने को अंटार्कटिका के बर्फ से ढके किनारों से अलग करता है। यह एक समुद्री आग का दरिया है, इंसानी हिम्मत का टेस्ट और कुदरत के पावर का एक बड़ा एग्जाम्पल। ड्रेक पैसेज दिल वालों की जगह नहीं है, यह काउंटलेस शिप्स का कब्रिस्तान है, समुंदर की बेरहमी का सबूत। आज भी मॉडर्न शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की इतनी एडवांसमेंट्स के बाद ड्रेक पैसेज को पार करना एक मुश्किल काम है, रिस्क और अंधेरी से भरा हुआ सफर। लेकिन इस पानी के हिस्से को इतना खतरनाक क्या बनाता है? शिप साउथ अमेरिका के नीचे से क्यों नहीं जाती और इस पानी वाले बुरे सपने से बचती क्यों नहीं? इसका जवाब जियोग्राफी, हिस्ट्री और कुदरत के उन फोर्सेस में छुपा है जो इस उथल पुथल वाले वाटरवे पे मिलते हैं। ड्रेक पैसेज सर्फ टू कॉन्टिनेंट्स के बीच का रास्ता नहीं है, यह पावरफुल ओशन करंट्स का मिलान है, भयानक स्टॉर्म्स की जन्मभूमि और एक ऐसी जगह जहां अंटार्कटिका की बर्फीली पकड़ आपकी रूह तक को ठंडा कर देती है। सदियों से ड्रेक पैसेज समुद्र का एक ऐसा हिस्सा रहा है जहां कोई नहीं चाहता, एक ऐसी जगह जिसे हम बचना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवेंचर के प्रयास के साथ हम आज का लोग इस खतरनाक पानी को पार करने की हिम्मत कर रहे हैं। ड्रेक पैसेज का नाम लेजेंडरी इंग्लिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है। 1578 में ड्रेक गोल्डन हिंड नाम के शिप के कैप्टन थे और दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश में उनका शिप रास्ते से भटक गया। वो और उनका क्रू टिएरा देल फुएगो के साउथ में उथल पुथल वाले पानी में फंसे गए। टिएरा देल फुएगो साउथ अमेरिका के सबसे नीचे वाले कोने पे आइलैंड्स का ग्रुप है। ड्रेक का इस पानी में एक्सीडेंटल घुसना इस पैसेज से पहली रिकॉर्डेड यूरोपियन मुलाकात थी, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया। उन्होंने इस पैसेज के खतरनाक हालात और साउदर्न ओशन के विस्तार के बारे में जो बताया, उसे कई जनरेशंस के सेलर्स के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ड्रेक के वॉयज ने अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ने वाले एक पैसेज की संभावना की तरफ भी इशारा किया, एक ऐसा ख्याल जिसने आने वाले सदियों तक एक्सप्लोरर्स की एम्बिशंस को हवा दी। एक और फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक 1770s में सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सप्लोरेशन के अपने वॉयजेस के दौरान ड्रेक पैसेज से गुजरे। कुक की केयरफुल ऑब्जर्वेशंस और चार्ट्स ने इस एरिया के रहस्यों को कम करने में मदद की और पैसेज से गुजारने वाले पावरफुल करंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। इन सब ब्रेव एक्सप्लोरर्स की कोशिशों के बावजूद ड्रेक पैसेज समुद्री ट्रैवल के लिए एक बड़ी रुकावट बना रहा। इस पैसेज के खतरों को नॉटिकल कहानियों में लिखा गया, जिसे सबसे बड़े हिम्मत वालों या बेवकूफों लोगों के अलावा सभी लोग इसे पार करने से डरते थे। ड्रेक पैसेज अपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए फेमस है। ये एक ऐसी जगह है जहां तूफान बहुत तेजी से और भयानक तरीके से आ सकते हैं। पश्चिमी हवाएं बिना किसी बड़े लैंड मास के अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के चारों तरफ घूमती हैं, हरिकेन की स्पीड तक पहुंच सकती हैं और इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठा सकती हैं जो बड़े से बड़े शिप से भी ऊंची होती हैं। इन खतरनाक हालत में अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट भी शामिल हो जाता है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल ओशन करंट है। यह करंट पश्चिमी हवाओं से चलने वाला अंटार्कटिका के चारों तरफ ईस्टवर्ड बहता है और ड्रेक पैसेज से ऐसे निकालता है जैसे पाइप से पानी निकालता है। इस पावरफुल करंट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ की शैलो वाटर्स से मिलना अनप्रेडिक्टेबल एडीज और व्हर्लपूल्स बनाता है, जिससे नेविगेशन एक्सपीरियंस सेलर्स के लिए भी एक बुरा सपना बन जाता है। फिर आइसबर्ग्स का भी खतरा होता है। अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ते हैं और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर ड्रेक पैसेज में आ जाते हैं। ये आइसबर्ग्स, जिनमें से कुछ छोटे शहरों के साइज के होते हैं, शिप्स के लिए हमेशा खतरा पैदा करते हैं, खासकर सर्दियों के महीनों में जब अंधेरा ज्यादा रहता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से ड्रेक पैसेज दुनिया के सबसे खतरनाक पानी के हिस्सों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत के फोर्सेस पूरे बेकाबू पावर से टकराते हैं, जो इंसानी जिंदगी की नाजुकाता को बाड़े और बेरहम समुद्र के सामने दिखाता है। ड्रेक पैसेज के खतरों को देखते हुए यह सोचना नेचुरल है कि शिप साउथ अमेरिका के नीचे से क्यों नहीं जाते। कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे वाले कोने केप हॉर्न से जाना पॉसिबल है, लेकिन यह बहुत चैलेंजिंग है। इसका जवाब एरिया की जियोग्राफी और मैरीटाइम शिपिंग के इकोनॉमिक्स में है। केप हॉर्न से जाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन टिएरा देल फुएगो के साउथ का पानी बहुत खतरनाक है।
शैलो वाटर्स, स्ट्रॉन्ग करंट्स और अनप्रिडिक्टेबल विंड्स एक्सपीरियंस्ड सेलर्स के लिए भी एक मुश्किल सफर बनाते हैं। सदियों से ड्रेक पैसेज का एकमात्र अल्टरनेटिव स्ट्रेट ऑफ मैजेलन था, एक पतली घुमाती हुई चैनल जो मेनलैंड साउथ अमेरिका को टिएरा देल फुएगो से अलग करती है। ड्रेक पैसेज से छोटा होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ मैजेलन अपनी चैलेंजेस से भरा हुआ है। पतली चैनल में अचानक तेज हवा चलती है और करंट्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। 1914 में पैनामा कैनल के बनने के बाद ही ड्रेक पैसेज का एक विएबल अल्टरनेटिव मिला। पैनामा कैनल एक 50 माइल्स लंबा आर्टिफिशियल वाटरवे जो इस्थमस ऑफ पैनामा से कताता है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ा, जिसे शिप साउथ अमेरिका के आसपास के खतरनाक पानी से बच सकते हैं। पैनामा कैनल ने मैरीटाइम ट्रेड में रेवोल्यूशन लड़ी, ट्रैवल टाइम और कॉस्ट को काफी कम कर दिया। इसने नए मार्केट्स खोले और दुनिया भर में गुड्स और लोगों की मूवमेंट को आसान बनाया। ज्यादातर कमर्शियल शिपिंग कंपनीज के लिए पैनामा कैनाल प्रेफर्ड रूट बन गया और ड्रेक पैसेज एडवेंचरर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए रह गया।